दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं। शुक्रिया आपका। दीपक रंजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आज आपके नेता के लहजे में बड़ा तंज है, वो भी अपने अलायंस के पार्टनर्स को लेके। क्या बात है, आजकल कुछ तल्खी चल रही है दोनों में? देखिए ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी हर उस अलायंस का साथ देने के लिए तैयार है जो भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है और भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में बैठी सत्ता से बेदखल करने आ रही, और हर उस पार्टी का साथ चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी को देश से नस्ते नाबूद करने के लिए साथ। मायावती साथ हैं बीजेपी के या खिलाफ हैं? अब ये तो देखिए, आदरणीय बहन जी कई बार की मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी बड़ी पार्टी है और उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा वो हैं। अब ये निर्णय तो उनको लेना है कि 9.5 साल जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की बैठी सरकार है, उत्तर प्रदेश में 6.5 साल से सरकार है, तो या तो उनकी पॉलिसी से वो सहमत हैं या असहमत हैं, या तो उनके शासन से वो संतुष्ट हैं या तो असंतुष्ट हैं। देखिए, बड़ी क्लियरिटी के साथ उनको एक स्टैंड लेकर के जनता को कंफ्यूजन में नहीं रखना है। समाजवादी पार्टी का स्टैंड पूरी तरीके से ब्रजेश जी क्लियर है कि समाजवादी पार्टी हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी से मोर्चा लेते दिख रही। अभी आपने देखा होगा, ये सही है कि देखिए कहीं कहीं पर हमको बहुजन समाज पार्टी की पार्टी का उम्मीदवार ना होने से हमको कहीं कहीं पे फायदा भी हुआ और कहीं कहीं पे हमको नुकसान भी हुआ। आप 2014 का आप इतिहास उठा करके देख लीजिए। 2014 में बहुजन समाज पार्टी कन्नौज में लड़ी थी, हम कन्नौज जीते थे। 2014 में बहुजन समाज पार्टी फिरोजाबाद में लड़ी थी, हम फिरोजाबाद जीते थे। 2014 में बहुजन समाज पार्टी रायबरेली लड़ी थी, आदरणीय राहुल गांधी जी रायबरेली जीतने का काम किए थे। आजमगढ़ में बहन जी लड़ी थी। आप दो बातें क्यों कर रहे हो? आप कहते हो जब वो उम्मीदवार नहीं देती हैं आपको फायदा भी होता है, अब कह रहे हो नहीं नहीं दें चाहे ना दें, हम तो हरा देते हैं। देखिए, हम देखिए इसका आकलन जो है शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, इंडिया परिवार के लोग कर रहे हैं। हमने तो आपसे कहा ना कि आदमी की पार्टीज को बड़ा क्लियरिटी के साथ, अभी आपने कहा ना कि अपने बारे में सोचनी है, समय अपने बारे में सोचने का नहीं है ब्रजेश जी, समय देश बचाने का है, समय जनता के बारे में। कई बार हिंट किया दीपक रंजन जी कि वो बीएसपी वालों के संपर्क में, कांग्रेस ने ऐसा कई बार हिंट किया। आई डोंट नो कि उनकी क्या प्लानिंग है या कोई बात हो भी रही है या नहीं हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि समाजवादी पार्टी ने वीटो लगा रखा हो इंडिया अलायंस में कि यूपी में बीएसपी को नहीं लेना है? नहीं ब्रजेश जी, ऐसा देखिए कतई नहीं है। समाजवादी पार्टी तो बिल्कुल चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के नीतियों कुशासन से जो है उसके खिलाफ है, तो समाजवादी पार्टी को भैया लड़ रही, वो भी अपने अलग तरीके से लड़ रही हैं। तो स्टैंड तो ब्रजेश जी उनको क्लियर करना है ना। समाजवादी पार्टी का स्टैंड फ्रॉम द फर्स्ट डे क्लियर है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से सीधे हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ती दिख रही है। और चाहे घोसी का चुनाव, आपको साथ चाहिए बहन जी का या आपको भी नहीं चाहिए? देखिए, हमारे दरवाजे, मैंने कहा ना कि हर उस पार्टी के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं जो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए इस इंडिया परिवार का घटक दल बनने के लिए तैयार है। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। अंश दीपक रंजन जी, ये तो बीजेपी का ऐसा क्यों मत है कि आप लोगों की तल्खियों के कारण उसका रास्ता क्लियर होगा? वो तो कह रहे हैं आपस में ही सहमति नहीं बना पा रहे हो। देखिए ब्रजेश जी, अभी आपने हमारे साथी प्रवक्ता के बारे में कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने किसी के लिए छोटे नेता कहा। नहीं, उन्होंने ऐसा कतई नहीं कहा। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि जो कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे नीचे वाले नेता, उनसे छोटे नेता। परसों और सुनील साजन मेरे साथ डिबेट मैंने 4 बार उन्होंने छोटे नेता मैंने सुनी थी और उन्होंने ये कहा था हमारे प्रवक्ता ने समाजवादी पार्टी के कि जो शीर्ष नेतृत्व हैं, चाहे खड़गे साहब हो, चाहे सोनिया जी हो, आदरणीय राहुल गांधी जी हो, ये जो भी शीर्ष नेतृत्व है, अगर जिसने बयानबाजी कर रहा है ब्रजेश जी, अगर वो अपने आप को उनसे बड़ा नेता समझता है तो मैं अपने साथी से कहूंगा कि भाई तुम खेद प्रकट कर दो। और देखिए, रहा सवाल, अभी आपने कहा ना समाजवादी पार्टी ने दीवार खड़ी कर रखी है। बिल्कुल समाजवादी पार्टी ने दीवार खड़ी कर रखी है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने दीवार खड़ी कर रखी ब्रजेश जी भारतीय जनता पार्टी के लिए। एंटी बीजेपी जो भी हो उसके लिए दरवाजा खुला हुआ है, वो आए, उसका स्वागत। नहीं, आप सुन नहीं पाए। मैंने कहा था क्या आप दीवार बन के खड़े हो जाओगे? बिल्कुल कतई दीवार नहीं बनी। मैंने कहा ना, दीवार एंटी भारतीय जनता पार्टी के लिए, एंटी भारतीय जनता पार्टी जो भी है, जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, सिद्धांतों से मोर्चा लेते दिख रही है, उसका स्वागत है, वो आए। और अभी हमारे भाई कह रहे थे 80 के 80, ये बिल्कुल सही है ब्रजेश जी। इंडिया परिवार 80 की 80 सीटों पर तैयारी कर रहा है, क्योंकि इंडिया परिवार में डेमोक्रेसी है और एनडीए में ऑटोक्रेसी है। एक तंत्र है वहां पे, वन मैन शो, वन मैन आर्मी। वहां जो उन कह देंगे वही जो है शासनादेश है, उनका आदेश ही शासनादेश। बहुत शुक्रिया अंशु।